पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सभी को जय यीशु। जय यीशु। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, बीते संडे को हमने ईश्वरीय करुणा का त्यौहार हमने मनाया, डिवाइन मर्सी फीस्ट। प्रभु का दिव्य करुणा पर महत्व देते हुए कैथोलिक कलीसिया हर साल ईस्टर के बाद आने वाला संडे में ईश्वर का दिव्य करुणा का माने डिवाइन मर्सी फीस्ट मनाती है। यीशु का क्रूस मरण वो ईश्वर का प्यार का, उससे ज्यादा बोलेंगे तो ईश्वर का करुणा का गहराई दिखाता है। हम ज्यादातर ईश्वर के प्यार के विषय में कहते हैं, लेकिन प्यार से ही बहुत महत्वपूर्ण है ईश्वर का करुणा, जिससे आज हम जीवित है। क्योंकि हम पाप किए तो पापियों को दंड मिलना चाहिए या मृत्यु दंड मिलना चाहिए, लेकिन वो दंड हमको नहीं मिला यीशु के क्रूस मरण के कारण, क्योंकि हम मुक्ति प्राप्त किए यीशु के क्रूस मरण द्वारा, वो प्रभु का दिव्य करुणा की योग्यता से है। आइए हम वही यीशु की आराधना करें जिसने स्वर्गीय पिता से दिव्य करुणा हमको दिलाया क्रूस मरण द्वारा। वो यीशु हमारे बीच में इस वक्त आ रहे हैं। वो आज भी हम पर करुणा दिखाते हैं, दया प्रकट करते हैं, हमें गहराई से प्यार करते हैं। वो यीशु की आराधना करते हुए दिव्य करुणा को हम गहराई से समझें। आइए हम यीशु को हमारे बीच में स्वागत करें।
यीशु, हालेलुया यीशु, हालेलुया यीशु, हालेलुया यीशु, हालेलुया यीशु, हालेलुया यीशु, हालेलुया, 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 यीशु तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरी करुणा, तेरी दया, आराधना, करुणामय प्रभु ईश्वर आपकी आराधना, करुणा प्रकट किया यीशु तेरी आराधना, 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 हम पर दया, आज की आराधना में भाग लेने वालों पर दया, करुणा, यीशु तेरी आराधना, हम पर दया, मुझ पर दया, हम परिवारों पर दया, हम रोगियों पर दया, हम पापियों पर दया, निराश लोगों पर दया, सभी आतंकवादियों पर दया, हालेलुया, 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 तेरी आराधना। मेरे स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो। हे प्रभु यीशु, आप दुनिया में आकर आपका स्वर्गीय पिता का सबसे महत्वपूर्ण मनोभाव आपने प्रकट किया जीवन भर, विशेषकर 3 साल और ज़्यादा क्रूस मरण के समय पास्का रहस्यों में प्रभु यीशु आपका दिव्य करुणा आपने प्रकट किया, प्यार का गहराई आपने प्रकट किया, जिसको हमने बीते सप्ताहों में प्रभु अनुभव किया है। और हम वही खुशी में है कि हम यीशु के मुक्तिदायी कार्य द्वारा मुक्ति प्राप्त किए हैं, और वही यीशु को हम आराधना करते हैं आज का इस दिन में, क्योंकि स्वर्गीय पिता ने अपने पुत्र यीशु का दुख भोग द्वारा ये दुनिया को अपना करुणा प्रकट किया, दया प्रकट किया। नहीं तो हम अपने गलतियों के चलते सजा काटने वाले थे, मर जाने वाले थे, दर्द सहने वाले थे, अभिषिक्त होने वाले थे, बल्कि हम आज ये सब दंड से छूट पा लिया है, छुटकारा पा लिया है। अब हम प्यारे भाई बहन स्वतंत्र होकर हमारे मुक्तिदाता यीशु की आराधना हम कर रहे हैं। धन्यवाद देते हैं अब्बा पिता, आपका दिव्य करुणा के लिए हमको धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 5 वचन संज्ञा 10 में हम इस तरह पढ़ते हैं। प्रभु कहता है, जो मुझे प्यार करता है और मेरे आज्ञाओं का पालन करता है, मैं उन्हें 1000 पीढ़ियों तक आशीर्वाद दूंगा। जो मुझे प्यार करते हैं और मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, मैं 1000 पीढ़ियों तक उन पर दया करता हूँ। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। ईश्वर का दया, ईश्वर का करुणा बाइबल में काफी जगहों में हम देखते हैं, लेकिन बीच बीच में पाप करने वाले इस्राएलियों को देखते हुए ईश्वर का क्रोध भड़क उठता है, ईश्वर दुखी हो जाते हैं, ईश्वर क्रोधित हो जाते हैं। ऐसे कई घटनाओं को वही बाइबल में हम देखते हैं, लेकिन ईश्वर के करुणा से तुलना करेगा ईश्वर का क्रोध बहुत कम है, बहुत कम। जैसे कि ये वचन के ऊपर इस तरह भी हम पढ़ते हैं, वचन संज्ञा 9 में, जो मुझसे बैर करते हैं, मैं 3री और 14वीं पीढ़ी तक उनके संतति को उनके अपराधों का दंड दूंगा। मैक्सिमम 4 पीढ़ी तक ईश्वर का क्रोध बना रहेगा, या 14वीं पीढ़ी तक
ईश्वर उसको दंड देगा बोला है। लेकिन अगर मनुष्य ईश्वर को प्यार करेगा, ईश्वर के आज्ञाओं का पालन करेगा, तो ईश्वर की दया 4 पीढ़ी तक नहीं 1000 पीढ़ियों तक कितने गुना ज्यादा है, तुलना करेगा तो 250 गुना ज्यादा, 1000 पीढ़ी तक ईश्वर का दया करुणा ईश्वर प्रकट करेगा प्रभु ने बोला है। तो ईश्वर का क्रोध और दया के बीच में फर्क देखना, क्रोध और दंड 4 पीढ़ी तक, लेकिन ईश्वर का दया करना 1000 पीढ़ियों तक। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए बीच बीच में ईश्वर क्रोधित हुए, दंड दिए, सोचकर ईश्वर बुरा है ये नहीं बोल सकते, क्योंकि ईश्वर का क्रोध से बढ़कर है ईश्वर का करुणा और दया। बीच में हम देखते हैं इस्राएल जनता कई गलती किया है तो ईश्वर अपना क्रोध प्रकट किया, जैसे कि हम पढ़ते हैं एजकियेल का ग्रंथ अध्याय 7 वचन संज्ञा 14 में और 19 में, वे तुर ही बचाकर तैयार हो गए हैं, लेकिन उनमें कोई भी युद्ध करने नहीं जा पाएगा, क्योंकि मेरा कोप उनके समस्त समुदाय पर भड़क उड़ा है। 19 में भी हम पढ़ते हैं, ये सब इस्राएलियों के विषय में है, जब उन लोगों ने ईश्वर के आज्ञाओं के विरुद्ध पाप किया तो वे युद्ध करने निकले, युद्ध में पराजित हो जाते हैं, कारण ईश्वर अपना कोप माने ईश्वर दुखी हो गया और ईश्वर क्रोधित हो गया। 19 में पढ़ते हैं, वे अपनी चांदी सड़कों पर फेंकेंगे और अपना सोना उन्हें अपवित्र लगने लगेगा, प्रभु के कोप के दिन उनका चांदी सोना उनकी रक्षा नहीं कर पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। माने सोना चांदी पर, रथों पर, मूर्ति पर उन लोग भरोसा रखा था, उसी वक्त प्रभु का क्रोध भड़क उड़ा थोड़ा समय के लिए। लेकिन इस्राएल जनता जब जब पश्चाताप किया, पाप छोड़ा, प्रभु के आज्ञाओं पर चलने लगे, तो प्रभु उन पर दया दिखाया, ईश्वर अपना प्यार प्रकट किया। माने ईश्वर का करुणा इतना प्रभु ने प्रकट किया, संख्या कम होने पर भी वे युद्ध में जीत गया। विपत्ति जो आने वाला था प्रभु ने अलग किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये हमारे जीवन में भी जरूरी है। जब जो हम पाव में जीवन बिताएगा, ईश्वर से दूर रहेगा, प्रभु का क्रोध विपत्तियों के रूप में, महामारी के रूप में, एक्सीडेंट के रूप में, दुख तकलीफों के रूप में, बीमारी के रूप में हमारे जीवन में, परिवार में प्रकट होता है। लेकिन धार्मिकता और भक्ति कम होने के कारण इसका सच्चाई हम नहीं समझ पा रहे। इसलिए हम प्रभु का वचन ध्यान से सुनना चाहिए, प्रभु को गहराई से समझना चाहिए। ये क्रोध मतलब क्या है? जहां पाप का अवस्था ज्यादा हो जाता है, वहां ईश्वर का जो मनोभाव प्रकट किया जाता है, वो मनोभाव का नाम है क्रोध। या ईश्वर का वो क्रोध पाप का अवस्था में, मनुष्यों के पाप के अवस्था में ईश्वर जो प्रकट करता मनोभाव है क्रोध। लेकिन करुणा क्या है? पाप तो किया, लेकिन प्रभु के सामने जनता अपने पापों के प्रति पश्चाताप किया, अपने गलतियों को पहचान लिया, प्रभु के सामने अनुनय विनय किया, प्रायश्चित करने के लिए तैयार हो गए, तो प्रभु उनको जनता के पापों के चलते आने वाले विपत्ति से बचा लेता है, विपत्ति पीछे हटा लेता है। इस तरीके से जनता और सुरक्षित हो जाते हैं, आशीषित हो जाता है। वो मनोभाव का नाम है करुणा। वो हम ज्यादा स्तर दिखते हैं यीशु मसीह में। ये दुनिया को सजा देने वाला था प्रभु, लेकिन यीशु इस दुनिया में आकर हम पापियों के पापों को अपने ऊपर लेकर हमें विपत्ति से, मृत्यु से बचा लिया। हालेलुया, हालेलुया। पत्रुस का पहला पत्र अध्याय 2 वचन संख्या 24 में हम इस तरह पढ़ते हैं, वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के घाट पर ले गए। हमारे पापों को यीशु क्रूस के घाट पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृतक होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। देखा, पाप किया तो पाप में मरने वाले थे, क्योंकि यीशु क्रूस में हमारे लिए मरे, और यीशु के क्रूस मरण में विश्वास करने की योग्यता से हम जीने के लिए योग्य बन जाए। वचन और के बाद पढ़ेंगे, वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के घाट पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृतक होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जहां हमको मरना था हमारे पाप की वजह से, वहां यीशु मर गया। ऐसा कौन है दूसरों के गलतियों के लिए
और दूसरा कोई मर जाए, माने हमारे पापों के लिए दूसरा और कोई मरने के लिए तैयार है? कभी नहीं होगा। अपने घर में भी ऐसा कोई नहीं होगा। बेटा पाप किया है तो पापा मम्मी नहीं बोलेंगे कि हम जेल में जाएंगे। कानून ऐसा है, जिसने पाप किया उसको सजा मिलेगा, उसको जेल जाना पड़ेगा। लेकिन यीशु के विषय में थोड़ा बदलाव हम देखते हैं। जहां मनुष्य को अपने पापों के चलते सजा पाना चाहिए था, दुख दर्द उसको मिलना चाहिए था, प्राण दंड उसको मिलना चाहिए था, वहां यीशु हमारे लिए सब कुछ स्वीकार किया। वह केवल कि प्यार नहीं, वो करुणा है। करुणा का गहराई है, प्यार का गहराई है। जैसे यीशु अपना धार्मिक शिक्षा ये कहकर शुरू किया, तुम्हारा धार्मिकता फरीसियों और शास्त्रियों से गहरी नहीं हुई तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। क्योंकि यीशु का जो भी कथन गहराई से यीशु सिखाया और जीवन में प्रकट भी किया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु जो प्यार दिखाया, यीशु जो करुणा दिखाया, ये दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण है और बहुत गहराई से यीशु प्रकट किया। उतना और दुनिया में और कोई प्रकट नहीं कर सकते, क्योंकि यीशु अपने पापों के लिए नहीं, हमारे पापों के लिए क्रूस में मरा। इस तरीके से हम मुक्ति प्राप्त किया। इसका नाम है करुणा। मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूँ, प्यार और करुणा का फर्क। प्यार क्या है? जिसको हम पसंद करते हैं, जिसको हम आदर करते हैं, जिसको हम जानते हैं कि वो व्यक्ति अच्छा है, तो उसको हम प्यार करते हैं। माने जो व्यक्ति हमारे प्यार के लिए योग्य है, उसको हम प्यार करते हैं। जिसको योग्यता है उसको हम कुछ आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, प्यार देते हैं, उसको हम प्यार कहते हैं। लेकिन करुणा क्या है? दया क्या है? एक क्या मनोभाव है? एक व्यक्ति हमारा आदर, सम्मान, प्यार, क्षमा के लिए योग्य नहीं है, उसको ऐसा हम दे रहे हैं। अयोग्य व्यक्ति को हम क्षमा करते हैं, मदद करते हैं, उनको आदर करते हैं, वो मनोभाव को कहता है करुणा। जिसको ये सब पाने के लिए योग्य है, उसको हम देते हैं प्यार, उसको कहता है प्यार का मनोभाव। लेकिन ये सब धार्मिक बात एक व्यक्ति को पाने का योग्यता नहीं है अपने गलतियों के कारण, फिर भी हम उनको ये सब धार्मिक बातें करते हैं या अच्छे बातें करते हैं, उसको कहता है करुणा। तो यीशु हमको जो दिखाया करुणा है, प्यार से बढ़कर है करुणा। धार्मिकता का परकोटि है करुणा का मनोभाव। प्यार उसके थोड़ा नीचे रहेगा। तो आज से लेकर मेरा अनुभव, मेरा कहना यही होगा, प्यार से बढ़कर है। आज हम प्यार के कारण नहीं, ईश्वर का दिव्य करुणा के कारण जीवित है। क्योंकि हमको अपने पापों के चलते मरना चाहिए था, प्राण दंड हमें मिलना चाहिए था, लेकिन वो प्राण दंड को, वो दंडाख्या को यीशु ने अपने ऊपर ले लिया और हमें जीने दिया। वो मर गया। यही तो करुणा, करुणा का गहराई। वो यीशु को अगर हम नहीं मानेंगे, वो यीशु का आराधना हम नहीं करेंगे, तो हम यीशु को हम धोखा देते हैं, अनादर करते हैं। प्यारे भाई और बहन, अपने जीवन का जितने गलती हमने किए भी हो, हम प्रभु के सामने एक बल समर्पित करें। आप जहां भी हो इस वक्त गुड़ने ठेकेंगे, दिव्य करुणा के लिए एक बल हम दया याचना करें प्रभु के सामने। अपने जीवन में जो भी गलती किया हो, वो सब प्रभु के दिव्य करुणा के सामने पिघल जाए। वो दिव्य करुणा के सामने सब पिघल जाएगा। कहना चाहता हूँ, आपके जीवन में किसी तरह का मुसीबत हो, ऐसा परेशानी हो, ऐसा कुछ बंधन हो जो अपने कोशिश से खोल नहीं पाया, उसका समाधान नहीं ढूंढ पाया, हाँ प्रभु के सामने एक पल दया याचना कीजिए। एक पल अपने आप को समर्पित कीजिए कि मैं पापी हूँ। जैसे बाइबल में हम पढ़ते हैं लूकस का सुसमाचार में, लूकस का सुसमाचार अध्याय 18 वचन संख्या 13 में हम इस तरह पढ़ते हैं, नाकेदार कुछ दूरी पर खड़ा रहा, उसे स्वर्ग की ओर आंखें उठाने तक का साहस नहीं हो रहा था। वह अपनी छाती पीट पीट कर ये कहता रहा, ईश्वर मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर। यीशु कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ, वह नहीं, कौन नहीं? फरीसी नहीं, जो अपने आप को धर्मी समझकर प्रकट किया, बहुत बड़े मुंह में बातें किया, वो नहीं, बल्कि यही पाप मुक्त होकर अपने घर गया। क्योंकि जो अपने को बड़ा मानता है वो छोटा बनाया जाएगा, परंतु जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा।
हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। इसलिए योहन का अपना पहला पत्र अध्याय 1 वचन संख्या 8 में हम इस तरह पढ़ते हैं, यदि हम कहते हैं कि हम निष्पाप है तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। मैंने कोई भी अपने आप को धर्मी नहीं समझना है तो अपने आप को धोखा देते हैं। इसलिए प्यारे भाई बहन, हम प्रतिदिन ईश्वर के सामने दया याचना करेंगे, दिव्य करुणा के लिए हम प्रार्थना करेंगे, ईश्वर खुश हो जाएंगे। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में दुख तकलीफ को सामना करते हैं, तुरंत आप प्रभु के सामने दया याचना कीजिए, अपने पापों को कबूल कीजिए। हो सकता है कि पाप स्वीकार कीजिए, आपका बहुत बड़ा बंधन प्रभु खोलेगा, प्रभु खुश हो जाएगा। आपका पश्चाताप भरा हुआ आपका दिल को देखेंगे तो मेरा अनुभव है, कई लोग शैतान के पीड़ा के साथ लाए गए थे। जब जब ये पता चल गया, सबसे पहले उनके लिए दया याचना करते हुए उन पर करुणा बरसाइए प्रभु बोलकर प्रार्थना किया है और अलग प्रार्थना भी किया है, तो वे छुटकारा पाते हुए मैंने देखा है। कहने का मतलब, अपने जीवन में जितने बड़ी समस्या लेकर आप चल रहे हैं, आपके जीवन में शांति नहीं, खुशी नहीं है, एक फ्रीडम महसूस नहीं हो पा रहा है, तो आप एक पल प्रभु का दिव्य करुणा के लिए प्रार्थना करके देखो। प्रभु मुझ पर दया कर, मुझे पापी पर दया कर, हम परिवार वालों पर दया कर। हमने जाने अनजाने कोई गलती किया हो प्रभु, आप हमारे पापों को क्षमा करके आपका करुणा हमें प्रकट कीजिए, क्षमा कीजिए प्रभु बोलकर आप प्रभु के सामने अन्य विनय कीजिए। आपका समस्या वो प्रभु जल्दी एक अधिकार ले लेगा। हालेलुया। हालेलुया। इस वक्त घुटने टेकते हुए हम अपने जीवन में जाने अनजाने किए गलतियों को समर्पित करेंगे। पूरे परिवार वाले मिलके अपने परिवार में जो भी गलती किए हो वो भी समर्पित करते हुए एक पल हम दया याचना करें। करुणा कर दे प्रभु वर, हम पर करुणा कर दे। साथ में गाएंगे। करुणा कर दे प्रभु वर, हम पर करुणा कर दे। करुणा कर दे प्रभु वर, हम पर करुणा कर दे। हम ही पापी और ज्ञानी, हम ही पापी और ज्ञानी, करुणा कर दे प्रभु वर, हम पर करुणा कर दे। करुणा कर दे प्रभु वर, हम पर करुणा कर दे। हम पर करुणा कर दे। हम पर करुणा कर दे। संत फाउस्टीना अपना डायरी में ये लिखा है, 1273 में संत फाउस्टीना को प्रभु यीशु ये बताया, मैं तो करुणा और प्यार का मुकुट है और ये जनता के प्रति मेरा हृदय जल रहा है और मैं आत्माओं पर तरस खा रहा हूँ ताकि वे मेरे करुणा पर आश्रित रहे और मुक्ति प्राप्त करे। और तुम जाकर पूरे दुनिया में जाकर ये कह दो मेरे करुणा के विषय में। और ये भी एक रहस्य प्रभु ने बताया कि जब तक मानव कुल मेरे दिव्य करुणा पर शरण नहीं लेगा, कोई भी ये दुनिया में रहते समय शांति नहीं पाओगे। जब तक मानव कुल अपने पावक अवस्था में दुखमय परिस्थिति में मेरे पास आकर मेरे दिव्य करुणा पर शरण नहीं लेगा, वे दुनिया में रहते समय शांति नहीं पाओगे। अभी मैं आऊंगा ये दुनिया को दंड देने के लिए नहीं, ये दुनिया को दया और करुणा प्रदान करने के लिए राजा बनकर मैं आ रहा हूँ।
इसलिए यीशु हमको एक सूचना दे रहा है। ये दुख भरा हुआ, निराशा भरा हुआ, डर भरा हुआ, मृत्यु भय भरा हुआ, बहुत ज्यादा पाप का जाल भरा हुआ ये दुनिया में रहते समय हम प्रभु के दिव्य करुणा पर भरोसा रखें। ये पाप का खुशी थोड़ा समय के लिए हमें बांध कर रखे। मोबाइल का खुशी, शरीर का खुशी, हर तरह का पाप का खुशी, खाने पीने का खुशी हमें थोड़ा समय के लिए ये दुनिया में जीने का एक बल प्रदान करेगा, लेकिन शैतान ये पाप हमें छोड़ देगा, फेंकेगा विपत्ति की कुंड में, दुख तकलीफों का वो निराशाजनक परिस्थिति में, दर्द भरा हुआ जीवन में हमें फेंकेगा, जहां से हमको बचाने वाला कोई नहीं होगा। यीशु कहता है उसी वक्त कम से कम तुम मेरी ओर देखो, पुकारो, दया याचना करो, मैं तुम्हें बचाने के लिए आऊंगा। ऐसा स्थिति शायद होंगे अभी हमारे घर में, काफी सालों से, काफी समय से दुख भरा हुआ परिस्थिति, कई परिवार में काफी दिन से दुख है, बीमारी है, निराशाजनक परिस्थिति है, शांति क्या है काफी लोगों ने महसूस नहीं किया है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, आप रोज प्रभु के सामने दयामाला विनती कीजिए। हम इस वक्त दयामाला विनती एक वेद करके हम अपने परिवार को समर्पित करें, हम अपने आप को समर्पित करेंगे। हम और एक बार घुटने टेकेंगे, पूरे परिवार को समर्पित करें, अपने आप को समर्पित करें। करुणा का जरूरत तभी होता है जब हम ईश्वर के विरुद्ध पापी किए हो, अपने आत्मा के विरुद्ध पापी किए हो। वचन में हम देखते हैं इस तरह लिखा हुआ है, पूर्वजों के पापों के कारण इस्राएल जनता दुख सहता गया। पूर्वजों के पापों के कारण कई जगह में लिखा है इस्राएल जनता अपने पापों के कारण दुख झेल लिया है, लेकिन उससे हमको मुक्ति चाहिए। यीशु का वो करुणा हमको चाहिए जिससे हमको शांति मिले, मुक्ति मिले। हमारा आज का सारा दुख का माहौल, निराशा का माहौल, पाप का माहौल, लड़ाई झगड़ा का माहौल, बीमारी का माहौल, पूर्वजों का किया हुआ तंत्र मंत्र का, बुराई का, मूर्ति पूजा का वो बोझ, बंधन हमारे घर से दूर होना चाहिए। हमारे घर पर, हमारे जीवन में, हमारे बच्चों पर प्रभु का महिमा प्रकट होना है, आशीष हम महसूस करना है, उद्धार हमको पाना है। ईश्वर का दिव्य करुणा का जरूरत है। दोनों हाथों को यीशु की ओर हाथ बढ़ाते हुए हम एक भेद दिव्य करुणा का दिव्य माला रोशनी हम करेंगे। हमारे प्रभु यीशु के दुख भोग एवं प्रीतु के द्वारा आबा पिता हम पर और सारे संसार पर दया करो। हमारे प्रभु यीशु के दुख भोग एवं प्रीतु के द्वारा आबा पिता हम पर और सारे संसार पर दया करो। हमारे प्रभु यीशु के दुख भोग एवं प्रीतु के द्वारा आबा पिता हम पर और सारे संसार पर दया करो। बीते हुए जीवन में हमारे पूर्वजों ने कई तरह का पाप किए होंगे। मूर्ति पूजा, तंत्र मंत्र, हत्या, अशुद्धता, व्यभिचार जैसे पाप करके आज की पीढ़ी के लिए खतरा बन गया है, विपत्ति मंडरा रहा है। उसके प्रति हम प्रभु के सामने दया याचना करें। हमारे प्रभु यीशु के दुख भोग एवं प्रीतु के द्वारा आबा पिता हम पर और सारे संसार पर दया करो। हमारे प्रभु यीशु के दुख भोग एवं प्रीतु के द्वारा आबा पिता हम पर और सारे संसार पर दया करो। प्रभु यीशु, इस प्रार्थना हम करते हैं, आपके दिव्य करुणा हमको अति जरूरी है, क्योंकि हमारे पापों के कारण बीते हुए दिन में घर का अन्य कोई पाप करने के कारण प्रभु हम और दूसरा कोई भी घर में
बीमार है प्रभु, दुख चल रहे काफ़ी दिनों से प्रभु, आपसे दया याचना करते हैं। ये दुख दर्द बीमारी का अंत होने के लिए आपका दिव्य करुणा जरूरी है प्रभु, हम दया याचना करते हैं। हमारे प्रभु यीशु के दुख एवं मृत्यु के द्वारा आबा पिता हम पर और सारे संसार पर दया करो। हमारे प्रभु यीशु के दुख यीशु की ओर देखते हुए, दोनों हाथों को यीशु के बढ़ाते हुए अपने पापों के प्रति समर्पित कीजिए और सारे संसार पर दया करो। परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को समर्पित करें, विशेषकर युवक युवतियों को, अपने बच्चों को समर्पित करें। माता पिता, आप शायद देखते होंगे आपका बेटा या आपके बेटी वैसा काम करते हैं, उल्टा काम करते हैं जैसे आपने अपने जवान के दिनों में किए होंगे, पापा किए होंगे, मम्मी किए होंगे, वैसा ही आज बच्चे भी करते हैं। ज़्यादा से परिवार में कुछ बच्चे ऐसा ही है प्रभु। इसलिए माता पिता, आप प्रभु के सामने दया याचना कीजिए। आप अपने बीते जीवन में जवानी के दिनों में विशेषकर जो गलती किया हो उसके प्रति प्रभु के सामने दया याचना कीजिए। प्रभु ने बोला है, तुम जवानी के दिनों में सृष्टिकर्ता के याद रखो, बुरे दिन आने से पहले ही तुम प्रभु के सामने दया याचना करो। हे प्रभु, इस वक्त आपके सामने उपस्थित प्रत्येक पापा मम्मी माता पिता अपने परिवार का, अपने बेटा बेटे का नवीनीकरण के लिए, मन का परिवर्तन के लिए खुद अपने पापों के प्रति माफी मांगते हैं। दया कर, करुणा कर प्रभु। हमारे प्रभु यीशु के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा आबा पिता हम पर और सारे संसार पर दया करो। हमारे प्रभु यीशु के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा आबा पिता हम पर और सारे संसार पर दया करो। शादी के बाद निसंतान होकर जीने वाले बहुत सारे दंपतियों को हम समर्पित करते हैं। काफ़ी दंपतियां हैं काफ़ी साल के बाद भी निसंतान रह रहे हैं प्रभु, उनको दुख तकलीफों को हम समर्पित करते हैं। और काफ़ी युवक युवतियाँ भी है, उम्र पार होने पर भी एक अच्छा जीवन साथी नहीं मिला है प्रभु यीशु। काफ़ी युवक युवतियाँ ऐसे भी है, अच्छा पढ़ाई करने के बावजूद भी अच्छा नौकरी नहीं मिला है, कई तरह का बंधन उसके जीवन में है। प्रभु, हम इस वक्त उन नौजवानों को, दंपतियों को समर्पित करते हैं, उनके ज़िंदगी को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आपका दिव्य करुणा का एकमात्र योग्यता पर हम समर्पित करते हैं। प्रभु, उनका आंसू पोंछ डालिए, उन्हें आशीर्वाद दीजिए। आपके दिव्य करुणा पर शरण जाने का कारण, इस आराधना में भाग लेने का कारण, उनका समस्या दूर करने की कृपा कर। हमारे प्रभु यीशु के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा पिता हम पर और सारे संसार पर दया करो। इस वक्त ये आराधना का समाप्ति में और एक बार प्रभु के दिव्य करुणा में हम समर्पित करें। प्रभु, हम तेरे करुणा पर भरोसा रखता हूँ। आई ट्रस्ट इन यू लॉर्ड, इन योर मर्सी। तेरे भाई बहन आप इस वक्त और अन्य दूसरे परेशानी से दुखी है, तकलीफ में है, वो भी प्रभु के दिव्य करुणा में समर्पित कीजिए। प्रभु का दया दृष्टि तुझ पर और आपके समस्या पर लगने दे। प्रभु, आपके दिव्य करुणा पर हम भी भरोसा रखते हैं। आप हमारे लिए क्रूस में मरने के लिए तैयार हुए, तो हमारे ये समस्या पर भी दूर करने में आपको आसान है। प्रभु यीशु, हम अपने दुख को
अपने दर्द को, अपने आंसू को, अपने चिंताओं को समर्पित करते हैं। अभी आप ही हमें आशीर्वाद दे सकता है, आशीष दे सकता है, हमें छुटकारा दे सकता है, चंगाई कर सकता है, हमारा समस्या दूर कर सकता है, हमारा सपना पूरे हो सकता है। यीशु की ओर हाथ बढ़ाते हुए यीशु की आराधना के, पिता परमेश्वर की आराधना करें और ईश्वर का वही दिव्य करुणा का प्रकटीकरण पर भरोसा रखते हुए एक बार स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। हालेलुया, 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 आराधना, 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 हालेलुया, हालेलुया। जो मुझसे प्यार करता है और मेरे आज्ञाओं का पालन करता है तो मैं 1000 पीढ़ियों तक मैं अपना करुणा बरसाऊंगा, दया प्रकट करूंगा। प्रभु ई वचन पर हम भी विश्वास और भरोसा रखते हैं। कृपा दे प्रभु, शक्ति दे प्रभु कि हम आपको, आपके पुत्र यीशु को गहराई से प्यार कर सके और आज्ञाओं का पालन कर सके। आपका दिव्य करुणा, आपका दिव्य प्रेम हमेशा हम अनुभव कर सके, हम अपने परिवार में अनुभव कर सके। प्रभु आइए प्यारे भाई बहनों, यीशु का आशीर्वाद हम प्राप्त करें। हे